भारत में। और इसी से शुरुआत करते हैं क्योंकि गुजरात का जो वडनगर है उसका समृद्ध इतिहास रहा है और पता है वो करीबन 2500 वर्ष प्राचीन है। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृहनगर भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन के तहत अब वडनगर समावेशी शहर विकास और सांस्कृतिक संरक्षण की एक नई गाथा लिख रहा है। सभी के लिए घर, यही तो विकसित गुजरात का विजन है। और आपको बताएं कि गुजरात का जो मॉडल है वो अपने आप में कई कह सकते हैं राज्यों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। और अब वडनगर शहर गुजरात का पहला झुग्गी मुक्त शहर बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। देखिए रिपोर्ट के जरिए। भारत के सबसे प्राचीन जीवित शहरों में से एक वडनगर, जिसका इतिहास लगभग 2500 वर्षों पुराना है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृहनगर भी है, अब गुजरात का पहला झुग्गी मुक्त शहर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। विकसित गुजरात और सभी के लिए आवास की सोच के तहत शहर की 16 झुग्गी बस्तियों की पहचान की गई है। लाभार्थियों की सूची तैयार की जा चुकी है और इस सभी पात्र परिवारों को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने के लिए पुनर्वास की प्रक्रिया जारी है। वडनगर विस्तार में कुल 16 जगह स्लम पॉकेट आवेला छे, जे मुख्य अमारा रिंग रोड आजूबाजू है। अने आ स्लम विस्तार ने काचा मकानों धारकों ने सरकार द्वारा स्लम फ्री सिटी बनावीने पाका मकानों आपवानुं एक आयोजन करवामां आव्युं छे। कुल 47,000 ચોરસ मीटर जग्या आनाथी खुली थशे अने आ जग्या रस्तानी पेरिफेरल विस्तारमां होय तो रस्ता पહોળા थशे अने भविष्यमां लोकोने आनो बहु मोटो लाभ मळशे। गुजरात सरकार सम्मानजनक पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए स्थायी आवास, पारदर्शी क्रियान्वयन और विशेष निगरानी व्यवस्था के माध्यम से कार्य कर रही है। इससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार होने के साथ साथ वडनगर में सतत शहरी विकास और बुनियादी ढांचे को भी बढ़ावा मिल रहा है। सरकार ने सारू पगलू लीधु छे अहींया के जे अमने काचा मकान मानी अमने पाकू मकान आपवा बहु सरस करी रही है, सारू पगलू भरी रही है। तो अमने बहु आनंदनी बात है कि आ सरकार अमने पाकू मजबूत मकान आपे छे। ये सरकारश्रीनी कामगीरीथी खूब ज खुश छीए अने सरकारश्री तरफथी अमारी अपेक्षा है कि व्यवस्थित पाका मकानों बधी आपे अने पछीथी अमने जग्याथी दूर करवामां आवे। बांधकामों जे जूना दबाणमां छे पछीथी दूर करी आपे अने नवा सामे बांधकाम मकानों बांधी आपे एवी आशा छे अमारी। समृद्ध विरासत को संरक्षित रखते हुए आधुनिक विकास को आगे बढ़ाने वाला वडनगर समावेशी शहरी विकास का एक उदाहरण बनकर उभर रहा है। सतत बुनियादी ढांचे और नागरिक केंद्रित पुनर्वास के माध्यम से ये शहर गरिमापूर्ण विकास और प्रगतिशील शासन के प्रति गुजरात की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो पुनर्वास से पुनर्निर्माण तक का ये सफर कैसा रहा, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी मेघना इस वक्त जुड़ रही हैं। आइए सीधे उनका रुख करते हैं। मेघना, जब हम बात करते हैं विरासत की और विरासत की राह पर चलते हुए कैसे हमें विकास को पाना है, वडनगर उसका एक सशक्त उदाहरण है। बिल्कुल आंचल, देखिए अगर हम बात करें तो वडनगर को जिस तरीके से हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि किस तरीके से उसे झुग्गी मुक्त शहर बनाया जा रहा है। 16 ऐसे स्लम पॉकेट्स को आइडेंटिफाई किया गया है और उसके बाद वहां पर उन स्लम पॉकेट्स को डिमोलिश किया जाएगा और उसके बाद लगभग 45,000 स्क्वायर मीटर के आसपास की जो जगह है वो खाली होगी। और उसके अलावा भी कुछ अधिक एरिया को आइडेंटिफाई किया गया है आवास योजना के तहत, जिसके अंतर्गत मकान बनाए जाएंगे और जो रोड है उनका भी चौड़ीकरण किया जाएगा। तो एक तरीके से काफी प्लान्ड वे में उस पूरा निर्माण किया जाएगा और जितने भी लोगों को ये अलॉटमेंट किया जाएगा आवास योजना का, आवासों का, उसमें भी अगर हम देखें तो उसका भी कार्य तकरीबन पूरा हो चुका है और उसके अलावा भी उनके रिहैबिलिटेशन के लिए भी चीजें निर्धारित कर दी गई हैं। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि एक बहुत ही प्रक्रिया के तहत इस चीज को किया जा रहा है ताकि लोगों को भी तकलीफ ना हो और उसके साथ ही जो डेवलपमेंट का काम है वो सही तरीके से चल सके। दूसरी बात ये है कि वडनगर एक आम शहर नहीं है। जिस तरीके से हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया 2500 साल पुराना इतिहास है इसका,
और उतना ही नहीं बल्कि अभी अगर हम देखें तो देश में 4 से 5 ऐसे जीवित धरोहर वाली शहरें हैं जहां पर अगर हम देखें जिसे लिविंग आर्कियोलॉजिकल सिटीज कहते हैं, तकरीबन 4 से 5 है, उनमें से वडनगर एक है। यहाँ पर काफी जगहों पर जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन हुए हैं वहां पर कई लेयर्स में अलग अलग समय पर किस तरीके का लोग जीवन यापन करते थे, किस तरीके का व्यापार करते थे। चूड़ियों के अंश मिले हैं, इससे कई बार ऐसा भी पता चलता है कि शायद कांच का व्यापार किया जाता होगा। काफी ऐसी चीजों को पता लगाया गया है एक्सकवेशन के दौरान। और यहाँ पर कई आर्कियोलॉजिकल महत्व की चीजें भी हैं। तो अगर हम देखें जो स्वदेश दर्शन योजना हेरिटेज सर्किट के अंतर्गत यहाँ पर अगर कई ऐसे हेरिटेज साइट्स को डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें शर्मिष्ठा तालाब है, तानारीरी पार्क है, कई ऐसे स्टेपवेल्स भी हैं। उसके बाद अंबाजी कोठा लेक है और उसके साथ ही रेलवे स्टेशन और फोर्ट वॉल है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कनेक्टिविटी को भी बढ़ाने के लिए मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक हब बनाया जा रहा है, जो कि एक जो मेजर जो भी लोग वहां पर आएंगे उनकी सहूलियत के लिए बनाया जा रहा है। कैफेटेरिया वहां पे बनाया जाएगा, तकरीबन 2000 ट्रीज लगाए जाएंगे, पेड़ लगाए जाएंगे। और उसके साथ ही देखें तो लगातार मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी इस पूरे परियोजना की निगरानी कर रहे हैं, इसके प्रोग्रेस की निगरानी कर रहे हैं। तो ना केवल झुग्गी मुक्त बनाया जा रहा है वडनगर शहर को, बल्कि उसके साथ ही इस बात को भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि क्योंकि ये धरोहर से जुड़ा हुआ शहर है तो सस्टेनेबल विकास हो, हेरिटेज को प्रिजर्व, धरोहर को किस तरीके से संरक्षित करते हुए इसका विकास किया जाए। और उसके साथ ही यहाँ पर जो अन्य ट्रैवल ट्रांसपोर्ट की जो परियोजनाएं हैं उनको भी साथ साथ यहाँ पर उसका भी विकास किया। बिल्कुल, और सतत समावेशी विकास के साथ कैसे हमें इस पुनर्निर्माण के सफर को आगे लेकर जाना है, ये इस बात की तस्दीक करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेघना, इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और आइए अब बात करते हैं मोदी सरकार के 12